नमस्ते। शुभ बेला पंचांग के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वैशाख मास प्रारंभ हो गया है और पाक्षिक यानी कि पखवाड़े के बारे में अर्थात 15 दिन के पंचांग के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। पूर्णिमांत वैशाख मास प्रारंभ हो गया, परंतु अमावस्यांत जहां पंचांग की गणना होती है वहां चैत्र मास चल रहा है। गुजरात, वागड़ आदि क्षेत्रों में अभी 15 दिन तक चैत्र मास ही चलेगा। सूर्य अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहा है। यह मास जो है वो बसंत ऋतु का चल रहा है। उत्तरायण का समय है। विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 के तहत आज अगर बात करें तो 3 अप्रैल प्रतिपदा तिथि एकम शुक्रवार है। चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि। द्वितीया तिथि यानी कि 4 अप्रैल शनिवार को रहेगी। उस दिन स्वाति नक्षत्र और तुला का चंद्रमा रहेगा। बहुत अच्छा दिवस है। स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, इसलिए द्वितीया तिथि के साथ में शनिवार बहुत अच्छा दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन वाहन आदि का क्रय एवं कुछ अच्छे मुहूर्त भी किए जा सकते हैं। तृतीया यानी कि 5 अप्रैल 11:59 तक तृतीया रहेगी। फिर चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी रविवार को। विशाखा नक्षत्र रहेगा। उस दिन तुला का चंद्रमा 5:27 तक शाम को रहेगा। फिर वृश्चिक का आ जाएगा। उसी दिन संकट चतुर्थी का व्रत भी रहेगा। साथ ही 6 अप्रैल को चतुर्थी तिथि रहेगी। दिन भर सोमवार है। उस दिन अनुराधा नक्षत्र है। वृश्चिक का चंद्रमा रहेगा। 7 अप्रैल मंगलवार को पंचमी तिथि रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक का चंद्रमा रहेगा। वही 8 अप्रैल को षष्ठी तिथि रहेगी। बुधवार है। मूल नक्षत्र रहेगा और धनु का चंद्रमा रहेगा। राजस्थान में इस दिन शीतला सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। इन दिनों में शीतला सप्तमी यानी बासुड़ा भी कहते हैं। सप्तमी वैसे 9 अप्रैल गुरुवार को रहेगी। मूल नक्षत्र उस दिन रहेगा 8:47 तक प्रातः। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। धनु राशि का चंद्रमा रहेगा। अष्टमी जो है वो 10 अप्रैल को रहेगी। शुक्रवार है। उस दिन 11:26 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। धनु का राशि का चंद्रमा शाम की 6:02 तक। फिर मकर का चंद्रमा आ जाएगा। इस दिन अष्टमी का जो व्रत करते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी काला अष्टमी है। बुध इस दिन मीन राशि में भी प्रवेश करेगा। नवमी तिथि 11 अप्रैल शनिवार को रहेगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 1:38 दोपहर तक रहेगा। फिर मकर का चंद्रमा उस दिन है और सिद्धि योग भी बन रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद में 1:38 के बाद में श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दशमी तिथि 12 अप्रैल रविवार को रहेगी। मकर का चंद्रमा रहेगा। एकादशी तिथि 13 अप्रैल सोमवार को होगी। धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि का वरुथनी एकादशी मनाई जाएगी। यानी एकादशी का व्रत करने वाले 13 अप्रैल सोमवार को करेंगे। द्वादशी तिथि 14 अप्रैल मंगलवार को रहेगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। कुंभ का चंद्रमा रहेगा। यानी कि 11 तारीख से पंचक भी प्रारंभ हो जाएंगे और साथ में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी 14 अप्रैल को रहेगी। मंगल का उदय भी पूर्व दिशा में होगा। त्रयोदशी जो है वो 15 अप्रैल को रहेगी, बुधवार को। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। कुंभ का चंद्रमा 3:36 तक रहेगा। उसके बाद में मीन का चंद्रमा आ जाएगा। चतुर्दशी 16 अप्रैल को रहेगी। गुरुवार है उस दिन। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। मीन का चंद्रमा रहेगा। पंचक भी रहेगा। सूर्य उस दिन मेष राशि में प्रवेश करेंगे 16 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को अमावस्या रहेगी। शुक्रवार है। रेवती नक्षत्र है। मीन का चंद्रमा 12:01 तक रहेंगे। उसके बाद में मेष का चंद्रमा आ जाएगा। मेष का चंद्रमा आते ही पंचक समाप्त हो जाएगा। शनि का उस दिन उदय भी होगा पूर्व दिशा में। तो ये प्रारंभ में वैशाख माह के प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष के दिनों की विस्तृत चर्चा थी। साथियों, वैशाख माह में विशेषकर दान पुण्य स्नान का भी बहुत महत्व होता है। वैशाख मास में दान में जल दान करना, पानी का परेव बांधना, कहीं पर पानी की व्यवस्था करना या पानी पिलाने के लिए राहगीरों को आने जाते समय पानी पिलाने की व्यवस्था करके बैठाना किसी व्यक्ति को, ये श्रेष्ठ दान माना जाता है। कुछ लोग मटकों का भी दान करते हैं। किसी अच्छी संस्था में, किसी विद्यालय में या किसी धर्मशाला में जहाँ लोग ठहरते हैं वहां मटकों का दान करना चाहिए। किसी संत महात्मा को, किसी सज्जन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को
खड़ाऊ या जूते का भी इस माह में दान किया जाता है। छाते का, चटाई का दान करना और पूरे वैशाख मास में पवित्र नदियों में और जलाशयों में, कुओं में स्नान करने से और भगवान का इस वैशाख मास में अधिक से अधिक चिंतन, मनन, जप, तप करना, स्वाध्याय करना, अच्छी पुस्तकों और ग्रंथों का, हमारे धर्म ग्रंथों का श्रेष्ठ लाभ और पुण्यार्जन का समय रहता है। तो ये था हमारे इन एक पक्ष का पंचांग। धन्यवाद। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एवं वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य साथियों को भी लाभ मिलेगा।